अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया आज एक ऐसी खबर आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं जो सरकारों की व्यवस्था की कब्र खोदने वाली खबर जिसे कहा जा सकता है। और आज मैं वहां पे खड़ा हूं जहां पर नाम है डल लेक और भगवान शिव का मंदिर भी साथ में है और बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऐसी हैं जो कि एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जिनके दम पर सरकारें अपनी ब्रांडिंग करती हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट जो ये दम भरता है और सरकारें भी ये दम भरती हैं कि टूरिज्म हमारी इंडस्ट्री है, लेकिन इस इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क किस तरह से हो रहा है आज वो आपको दिखाएंगे। मेरी ये कहने की वजह भी है क्योंकि आजकल जो सियासत है वो धर्म पर चलती है और धर्म का हर कोई एक तरह से कहूँ कि झोला उठाकर चल पड़ता है और जब उसके जो मकसद है वो हल हो जाता है तो धर्म कहीं ना कहीं धक्के खाता हुआ नजर आता है। विशाल, मैं सबसे पहले कहूँगा कि जरा इस तरफ दिखाइएगा कि आपको एक नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर एक बिल्कुल गंदा सा पानी का एक खड्डा खोदा गया है और उसमें मछलियां ऑक्सीजन के लिए तरसती हुई नजर आ रही हैं, हवा में ऊपर निकल कर ऑक्सीजन को तलाश रही हैं। और सोचिए कि ये तमाम मछलियां जो इस वक्त एक तरह से ऑक्सीजन के लिए तड़प रही हैं, उनका उस दौर में कितना ज़्यादा एक एरिया रहा होगा, कितना साफ जल रहा होगा जब ये जो डल लेक है ये पूरी की पूरी पानी से भरी हुई होती थी। तो जरा विशाल दिखाइएगा कि इस डल झील का आखिर कितना ज़्यादा बड़ा दायरा था। लेकिन दुर्भाग्य की बात, शर्म की बात, और इसी गंदे पानी में भी व्यवस्था के लिए अगर मैं कहूँ तो व्यवस्था को भी डूब मरने की ज़रूरत है। कहना गलत नहीं होगा, शब्द जरूर मेरे हार्ड हो सकते हैं, लेकिन जो परिस्थितियाँ आपको नज़र आ रही होंगी कि मछलियाँ यहाँ पे दिखाइएगा विशाल कि कहाँ किस तरह से किनारे पे आके ऊपर आपको तलहटी में नीचे इनके लिए जगह ही नहीं बची है कि जहाँ पर ये लोग जो यहाँ पर जो ये मछलियाँ जो हैं वो सरवाइव कर पाएँ। खैर, इनको बचाने के लिए ये कहा गया सरकार की तरफ से कि इन्हें एक जगह रखा जा रहा है और इनको फिर यहाँ से निकाल के कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि सरकारों की जो सोच है वो कब पॉजिटिव दिशा में जो है वो शिफ्ट होगी। अब बात आ जाती है कि यहाँ पर ये एक तरफ तो फेंक दी गई। अब मैंने बात करी सबसे पहले धर्म की, और जब धर्म की बात आती है तो जिक्र जरूरी हो जाता है सनातन धर्म, जिसका आजकल बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ है। और सनातन, हिंदू, मस्जिद, ना जाने क्या क्या हम लोग कहते हैं और सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव रहते हैं कि ऐसा लगता है कि अब अगर हम हिंदू मुस्लिम ये वो नहीं करेंगे तो हमारी जो पहचान है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सनातन की जो पहचान है वो खत्म होती नजर आ रही है। इसकी भी मैं वजह गिनवाता हूँ। भगवान विष्णु, उनके 10 अवतार होते हैं, दशावतार कहा जाता है, और जो उनका पहला अवतार था वो मत्स्य अवतार ही माना जाता है। जब प्रलय काल के बाद पृथ्वी पर सिर्फ जल होता है तो पहले अवतार में भगवान विष्णु आते हैं, जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि उस मत्स्य अवतार के चलते ही आगे इसका जो गठन है, जो या फिर ये कहें कि सृष्टि का जो रचयिता है वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसी विष्णु के पहले अवतार, 10 अवतारों में से पहले अवतार मत्स्य अवतार की दशा क्या है यहाँ पे, ये बहुत बड़ी बात है। और शर्म तो आएगी नहीं किसी को, बोलना भी जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर सियासत होती रही है। दरअसल विशाल, थोड़ा सा पिछली तरफ से भी घुमा के दिखाइएगा। दूसरी तरफ को इसका इलाका जो है डल झील का, ये बताया जाता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसका जो इलाका है वो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के साथ भी जुड़ता है। और ये जो नीचे वाली तरफ को विशाल थोड़ा सा घुमाइएगा तो यहाँ पर धर्मशाला का जो विधानसभा क्षेत्र है उसका इलाका भी इस झील के साथ टच करता है। और अब दोनों जो विधानसभा क्षेत्र है उनके नेतृत्व में एक तरह की खींचतान मानी जाती है कि एक भी ध्यान नहीं देगा और दूसरा भी ध्यान नहीं देगा। नतीजा ये सामने है कि मछलियां अब पानी के ऊपर आकर तैरने शुरू हो गई हैं क्योंकि पानी बचा ही नहीं है और शर्म भी नहीं बची है। ये मैंने सबसे पहले टूरिज्म की बात करी, तो टूरिज्म में क्या है, इसी जिला कांगड़ा को सरकार छाती ठोंक कर बोलती है कि हम इसको पर्यटन का हब बनाएंगे। लानत है ऐसी व्यवस्था के ऊपर, लानत है फिर ऐसी सोच के ऊपर जहां पर आपके विष्णु अवतार का जो एक मत्स्य अवतार है वो ही खतरे में पड़ गया हुआ है। और ऐसा नहीं है, यहाँ पर सड़ांध भी आ रही है, मछलियां मर चुकी हैं और कीचड़ में शरेआम देखने को भी मिल जाती हैं।
अब बात यही आ गई कि आखिर ये चीजें हैं क्या। जब हमने इस मामले की तह में जाने की कोशिश की तो ये भी सामने आया कि दशकों पहले यहाँ पर राजनीति की शुरुआत हुई थी और मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री उस वक्त के स्वर्गीय वीरभद्र सिंह यहाँ पर खुद भी आए थे और उसके बाद एक तरह से गद्दी समुदाय के साथ एक सियासी तौर पर झगड़ा भी हुआ था। और उसके बाद जब सरकार बदल गई, सारी चीज़ें हो गई, तो एक शोर ये मचा कि इस जो झील के लिए जो पुनरुत्थान होना था उसके लिए 4 करोड़ रुपया आया। और स्थानीय एक नेताजी ने कहा कि इसका जो दोबारा से स्टोन है वो तत्कालीन मुख्यमंत्री से रखवाया जाएगा और 4 करोड़ रुपया उसके बाद लगेगा। और ये भी बताया गया कि इसमें तब इतनी ज़्यादा सियासत हुई कि जो झील में रिसाव हो रहा है उसको रोकने के लिए वो कवायद सिरे चढ़ ही नहीं पाई। और आज आप देख रहे हैं नेताओं की सियासत जस की तस चली हुई है, लेकिन जिंदगी जो है वो यहाँ पर दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। और ठीक उसी तरह से आप विशाल थोड़ा सा इनको नजदीक से दिखाइएगा कि मछलियां किस तरह से मुंह खोलकर सांसों के लिए तड़प रहे हैं। मेरी नेताओं से भी गुजारिश रहेगी, अफसरों से भी गुजारिश रहेगी और खासकर उन लोगों से भी गुजारिश रहेगी जो मानवता की बात ना करके धर्म की बात पर जाकर अड़ जाते हैं। क्या यहाँ पर आपको किसी को नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या हो सकता है? क्या कोरोना काल भूल गए? जब मुसीबत पड़ती है तो कहते हैं कि देखिए जी हमारे कर्म ऐसे थे तो ऐसा हो गया, तो ये कर्म किसके हैं? सरकारों को शर्म नहीं, सिस्टम को शर्म नहीं, हम आम आदमियों को शर्म नहीं। कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ कि मैं भी यहाँ पर आकर एक तरह से कहूँ आपकी एक सामान्य भाषा में, तो मैं भी यहाँ पर एक तरह से बकवास करता हुआ नजर आ रहा हूँ आपको। मैं भी क्या कर सकता हूँ ये मेरे ऊपर है, मैं करूँगा, क्या करूँगा, कैसे करूँगा, इस पर मेरी सोच है। लेकिन जिस दल को लेकर ये सारे सियासी दल जो हैं वो एक तरह से शोर मचाए रखते हैं, उनकी सोच का जो एक गंदगी है वो अब शरेआम धरातल पर नजर आने शुरू हो चुकी है। और अब बात आती है कि नेचुरल रिसोर्स के जो अब वहाँ पर जो पानी है वहाँ पे दिखाइएगा विशाल, जहाँ से वो एक क्लोजअप पर दिखाइएगा पाइपें लगी हुई हैं, वहाँ से वो पानी रिस रहा है, वहाँ पे भी हल्की सी थोड़ी सी मछलियाँ हैं। अब बचा हुआ है तो सिर्फ ये पानी। और साथ में वो भी दिखाइएगा कि जब ये इतनी बड़ी झील के लिए जो रिसोर्स है, जो भगवान का दिया हुआ सोर्स है, उसमें अभी कितना पानी आ रहा है। और आप लोग यही कहते हैं ना कि हमने इतनी उठाऊ जल पेयजल जो योजनाएं हैं वो करवा दी। क्या सरकारों के पास इतना दम नहीं है, इतना विजन नहीं है कि यहाँ के लिए कम से कम कोई एक उठाऊ पेयजल योजना बना देते, जिससे अगर रिसाव हो भी रहा है तो कम से कम उतने पानी की भरपाई नेचुरल रिसोर्स से हो जाती जितने की इसके लिए ज़रूरी है। अब मछलियों के झुंड आपको नज़र आ रहे होंगे और इन्हीं झुंड की तरह अफसरों के झुंड भी नजर आते हैं, नेताओं के झुंड भी नजर आते हैं। लेकिन व्यवस्था की किस तरह से ये जो झुंड है झंड उतार कर रख देते हैं, ये भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। यहाँ के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर पानी जो है उसका रिसाव होता रहा है, यहाँ पर मछलियों के लिए अब कुछ नहीं बचा है। और अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि थोड़ा सा इंसानियत बचा लीजिए, क्योंकि ये जो मछलियाँ हैं ये उसी तरह से तड़प रही हैं जिस तरह से अगर मैं ये कहूँ कि इंसानियत भी तड़पती हुई नजर आती है। लेकिन नहीं, नेताओं को अपने सपने नजर आते हैं, नेताओं को अपनी जिंदगियां नजर आती हैं और इसी तरह से अफसरों को भी और हमारे जैसे कुछ लोगों को भी वैसे ही परिस्थितियां नजर आती हैं जिसमें अपना सुख हो। लेकिन ये जो मछलियां हैं इनकी आवाज नहीं है और सबसे बड़ी बात कि इनका वोट नहीं है। और अगर वोट होता तो शायद जो चोट अब अपनी जिंदगी पर ये सह रही है, ये सहने का मौका नहीं मिलता। चलते चलते एक बात और कहूँगा कि थोड़ी सी शर्म कर लो यार। ये विशाल थोड़ा सा ये बोर्ड दिखाइएगा, बोर्ड की शक्ल बता रही है कि किसी दौर में ये बहुत ज़्यादा एक जो लक दक जिसको कह सकते हैं, लिखा है चेतावनी अनुरोध है कि झील में पानी का, मैं पुनः दोहराऊंगा, अनुरोध है कि झील में पानी बहुत गहरा है तथा दलदल है, कृपया पानी में नीचे ना उतरें अन्यथा जान का खतरा हो सकता है, पूर्ण सावधानी बरतें, आदेशानुसार उपमंडल दंडाधिकारी धर्मशाला। शर्म है कुछ? ये बोर्ड तो उखाड़ दो कम से कम कि लोगों को ये तो नजर आ जाए कि यहाँ पर जो हिमाचल की व्यवस्था है या हिमाचल की नेताशाही है, बोलने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि
असल में यही लोग जिम्मेदार हैं। ये आपको कोई कीचड़ देखने के लिए यहाँ पे आएगा, ये दलदल बचा है और वो भी सूख चुका है, पानी की तो बात ही छोड़िए। ये विशाल थोड़ा सा दिखाइएगा, ये दलदल है और सामने चट्टानें निकल कर आ चुकी हैं। अब किसी अफसर में इतनी हिम्मत है या इतनी शर्म है कि यहाँ पर आकर देखे कि किसी दौर की अफसरशाही, किसी दौर की नेताशाही उस दौर में कैसी रही होगी कि यहाँ पर ये था कि पानी भी बहुत ज़्यादा है और दलदल भी है, लेकिन अब ना दलदल बचा और ना ही बचा पानी। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि चुल्लू भर पानी में। तो ये हालात हैं। आप कहते कुछ हैं, जमीनी हकीकत कुछ और है और जनता ये सब देख रही है। तो कम से कम इन बेजुबानों के लिए तो अपनी जो जुबान है उसको खोल लीजिए, खुद को जिंदा साबित कर लीजिए। चुप रहेंगे तो मुर्दा साबित होंगे। इस मसले पर राय मत दीजिएगा, जागृत कीजिएगा लोगों को और आवाज बुलंद कीजिएगा। धन्यवाद।